Good morning students. Today I will explain chapter 6 चरित्र वर्णनम। तो बच्चों इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद जो शिक्षा मिलती है वो आप जो है मुझे बताइएगा जब मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। तो स्टोरी है, कदाचित कश्चित राजा निस्सभायाम कवि सम्मेलनम आयोजयामास। कभी कोई राजा अपनी सभा में कवि सम्मेलन का आयोजन करता है। सह उद्घोष्यत, यह कवि निज काव्येन राज्ञः चरित्रस्य यथार्थ वर्णनम करिष्यति तस्मै एकम शुद्धम हीरकम उपहार रूपेण प्रदास्यते इति। उसने घोषणा की कि जो कवि अपनी कविता से राजा के चरित्र का वास्तविक वर्णन करेगा उसे एक शुद्ध हीरा उपहार रूप में दिया जाएगा। सम्मेलने बहवः कवयः समागत्य स्वकीयाः कविताः श्रावयन् नृपः च भूरिशः प्राशंसन्। कवि सम्मेलन में बहुत सारे कवि आए और उन्होंने अपनी कविता सुनाई और राजा की खूब प्रशंसाएं की। इत्थं प्रत्येकः कवि राज्ञः अतिरंजितां स्तुतिम् अकरोत् राजा च तस्मै एकं हीरकम् अददात्। इस प्रकार प्रत्येक कवि ने राजा की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की और राजा ने उन्हें एक एक हीरा दिया। अन्ते साधुरामः नामकः कश्चित् कवि स्वकवितां श्रावयितुं सभायां मंचम उपस्थितः। अंत में साधुराम नामक कोई कवि अपनी कविता सुनाने के लिए डरता हुआ मंच में उपस्थित हुआ। आदौ सः राज्ञः द्वित्रयान् गुणान् अवर्णयत्। पहले तो उसने राजा के 2-3 गुणों का वर्णन किया। पश्चात अवगुणानां वर्णनम आरभत, और उसके पश्चात उनके अवगुणों का वर्णन करना शुरू किया। राजा तस्मै अपि हीरकमेकम् उपहारत, राजा ने उसे भी एक हीरा उपहार में दिया। ततः सर्वे अपि कवयः स्वस्य हीरकं गृहीत्वा तस्य मूल्यांकनाय रत्न परीक्षकान् उपागतः। तब क्या हुआ कि उसके पश्चात सभी कवि अपने अपने हीरे को लेकर उसकी कीमत परखने के लिए जौहरियों के पास गए। साधु रमस हीरकम विहाय सर्वे अपि हीरका कृत्रिमाः आसन। साधु राम के हीरे को छोड़कर बाकी सभी के हीरे नकली थे। कविगणः राजानम उपगम्य अवदन्, महाराज इमे हीरका तावद् असत्या एषां विनिमयेन कश्चिद् आणकम् अपि न उद्यतः। कविगण राजा के सामने गए और बोले, महाराज ये सब हीरे तो नकली हैं, इसे कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। राजा सावेशम अवदत्, यूयं स्वकवितां मध्य विषये यत् किमपि अवदत् तदपि असभ्यम् एव आसीत्। मम चरित्रस्य सत्यचरितं केवलं साधुरामः एव अकरोत्। राजा गुस्से में बोला, तुम सबने अपनी कविता में मेरे विषय में जो कुछ भी कहा वह असत्य था। मेरे चरित्र का सच्चा वर्णन केवल साधु राम ने ही किया है। म्लानमुखी भूया सर्वे कवयः राजप्रासादात् गृहं प्रति निष्क्रांता साधु रामाय च जयनादम अभवत्। लज्जित होकर सभी कवि राजमहल से अपने घर की ओर निकल गए और साधु राम की जय जयकार हुई। साधु राम की जय जयकार क्यों हुई बच्चों? क्योंकि उसने राजा के गुणों का सच्चा वर्णन किया था। राजा के गुण के साथ साथ उसने उनके अवगुणों का भी वर्णन किया था, क्योंकि राजा ने पहले ही कहा था जो भी उनके चरित्र के बारे में सच्चा वर्णन करेगा उसे एक शुद्ध हीरा उपहार में दिया जाएगा। तो साधु राम को छोड़कर के बाकी सभी ने उनकी झूठी झूठी प्रशंसा की, लेकिन साधु राम ने उनके 2-3 गुणों को छोड़कर उनके जितने अवगुण थे उन सब के बारे में भी बताया। इसी ने लिए राजा ने उन्हें सच्चा हीरा उपहार में दिया और बाकी सभी के हीरे नकली निकले। तो बच्चों इस कहानी को आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा जिससे आपको ये याद हो जाए और आप इस वीडियो के माध्यम से और रिटन मटेरियल में भेजूंगी इसका अर्थ, दोनों के माध्यम से पाठ को अपने आप पढ़ना सीखिए।
वर्ड मीनिंग की सहायता से अगर आप बुक की जो स्टोरी लिखी उनका अर्थ निकालना आपको आ जाएगा तो धीरे धीरे आपको संस्कृत इजी लगने लगेगी। वरना आप लोग संस्कृत को हमेशा समझते हैं कि बहुत कठिन है और उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते बच्चों। इसीलिए इसका वीडियो, इसका रिटन मटेरियल सब कुछ मैं आपको दे रही हूँ। आप इसको किसी भी तरह से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप वीडियो की सहायता से पढ़ें, चाहे आप रिटन अर्थ की सहायता से पढ़ें, या फिर आप वर्ड मीनिंग जो दिया है बुक में उसकी सहायता से पढ़िए, पर आपको ये पाठ अवश्य ही समझ में आएगा। ओके।